الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. رب ذوالجلال کے بابرکت اسم گرامی سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ارشاد خداوندی ہے اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سننے والا اور باخبر ہے. اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے جس نے آپ کو اپنی مدد اور مسلمانوں کی قوت بخشی ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کے دل میں الفت ڈال دی ہے. اور اگر تو زمین میں موجود سب کچھ خرچ کر ڈالتا اور ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کر پاتا، لیکن اللہ ہی نے تو ان میں مودت رکھ دی ہے. بے شک اللہ غالب ہے اور دانائیوں کا سرچشمہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اب پرچم کشائی ہوگی اور اس کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا جائے گا. تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرچم کشائی اور قومی ترانہ کے دوران باادب کھڑے رہیں. Now it's time to hoist the flag along with the singing of the national anthem. May I request the honorable guests to respectfully observe the ceremony.
Thank you, ladies and gentlemen. Now may I request the Consul General of Pakistan, Mr. Ghufran Memon, to come forward and present the messages from the President of Pakistan, Mr. Mamnoon Hussain, and the Prime Minister of Pakistan, Mr. Nawaz Sharif. Your Excellency, Mr. Ghufran Memon. Thank you. सबसे पहले मैं सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन साहब का पैगाम आपको पढ़ देता हूँ। यौम पाकिस्तान उन नज़रियात की तजदीद का दिन है जो हमारे प्यारे वतन की तख्लीक के पीछे कार फरमा है। ये उस अजीम क़यादत और उनकी नज़रियात को खराज अकीदत पेश करने का एक तारीख साज मौका है जो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए साबित कदम रहे ताकि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का क़याम अमल में ला सकें और रियासत की तख्लीक के लिए मुस्तक़बिल के मेमार और अजीम नज़रियात को बरकरार रखें। हम इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमारे अफवाज ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की रूहानी, सकाफती, इक़्तिसादी, समाजी और सियासी तौर पर तरक्की कर सकें और वहाँ अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। ये रियासत कानून की हुक्मरानी के साए तले आला जमहूरियत और आइन के लिए तख्लीक की गई। हम इस दिन को रवायती जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं और अपनी कामयाबियों और चैलेंजेस पर गौर करते हैं। ये एक काबिल इत्मीनान बात है कि हम बहैसियत एक कौम एक जमहूरी निज़ाम के तहत मुख्तलिफ चैलेंजेस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अदाब के उसूल के लिए हमारे कायद और दीगर रहनुमाओं के अक़वाल मशअल राह की हैसियत रखती है। आज के दिन हम सब मुखलिस होकर ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को एक रहनुमा क़ुव्वत के तौर पर अमल करने का अहद करते हैं। मैं पुरअज़्म हूँ कि हमारी इज्तिमाई कोशिशों पर हुब्बुल वतनी, अखलास, अज़्म और ईमानदारी का निशान है जो मुल्क की अजीम खुशहाली और अज़मत की तरफ ले जाएगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में रहनुमाई फरमाए ताकि हम खुद को कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं के काबिल एतमाद वारिस साबित हो। आमीन। अब मैं वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का पैगाम पढ़ूँ। आज हम तारीखी करारदाद पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। ये दिन हमें अल्लामा इक़बाल की अजीम ख्वाब, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरादे और बरसगीर के मुसलमानों की लाजवाब कुर्बानियों की याद दिलाता है जो इन्होंने एक आज़ाद रियासत के उसूल के लिए दी जिसमें वो अपने अकीदे और सकाफती रवायात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। उस दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में करारदाद लाहौर पास की। इस करारदाद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक वाज़ेह और अजीम मकसद के उसूल के लिए मुत्तहद कर दिया। आज़ादी की शम्मा को रोशन करने के लिए तादाद तो लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और लाखों अफराद ने अपने घरों को खैराबाद का। हमारे बुजुर्गों ने हमारे मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए अजीम तर कुर्बानियाँ दी। आज के दिन हम अपने अबादात की याद मनाते हुए उनकी लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें अपनी शनाख्त मिली। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ इस बात का तकाजा करती हैं कि हम कायदे आज़म की वज़ा करदा मकासद उसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। मैं पाकिस्तान के बानी पार्टी मुस्लिम लीग के रहनुमा होने के नाते पाकिस्तान के दरपेश मसाइल को हल करने की भारी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ। पाकिस्तान के अवाम ने 2013 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद करते हुए उसे कामयाबी दिलाई।
हमारी हुकूमत मुल्क की तरक्की पर राह को गामजन करने की अज़म पर कारबंद है। पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है, ताहम कौम मुत्तहदा होकर बहादुरी के साथ तमाम मसाइल का मुकाबला कर रही है। आइए आज के दिन हम बात करें कि अक़वाम आलम में बावकार मुकाम के उसूल को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, उसकी शनाख्त हमने लाजवाल कुर्बानी देने के बाद हासिल की। हमारी हुकूमत अपनी अजीम कौमी वर्षे और कौमी शनाख्त को पाकिस्तान में एक बुनियादी और समाजी इंकलाब लाने के लिए दिन रात कोशिशां है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान को महफूज और ताकतवर बनाने में हमारी मदद करें और उसकी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें। आमीन। कलमात तशक्कर के लिए दावत देता हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान एसोसिएशन जनाब कंवर मिन्हाज साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। एक्सेलेंसी गुफरान मेमन साहब, कौंसल जनरल पाकिस्तान, जनाब सिराज मोहम्मद खान साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, जनाब मोहतरम हाजी मोहम्मद अनीफ साहब, जनाब हाजी मोहम्मद इसाक साहब, जनाब सईदुद्दीन साहब, मलक खान मोहम्मद साहब, उलमाए कराम और दीगर मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक हो। यौम पाकिस्तान के इस पुरमसरत मौका पर मैं अपनी और पाकिस्तान एसोसिएशन की कौंसिल की जानब से पाकिस्तान क्लब आमद पर आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। खुसूसन मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो छुट्टी के बावजूद इतनी सुबह तशरीफ लाकर हमारी हौसला अफजाई फरमाई है। यकीनन ये पाकिस्तान एसोसिएशन की एक नई रवायत है जो कायम रहनी चाहिए। हाल ही में इनकी कोशिशों से पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन का क्याम अमल में आया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ने इनके साथ भरपूर तावन किया। रेस्ट अश्योर इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर सपोर्ट इन फ्यूचर। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन की पूरी कौंसिल को हालिया रेनोवेशन की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस काम को मुकम्मल करने में